भारत में जब भी संगठित अपराध होती तो न केवल मुंबई अंडरवर्ल्ड बल्कि को देखा जाए तो मुंबई के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार में भी अंडरवर्ल्ड काफी फैला हुआ है। इनमें पंजाब गैंगस्टरिज्म लहरा सकती है क्योंकि पंजाब में नई पीढ़ी के नौजवान छोकरे लोग हुए जिन्होंने गन गोली की वॉर से पंजाब की अनेकों कहानियां लिख डाली। पंजाब की इमेज हमारे खोपड़े में धक्कड़ खिलाड़ियों की है, आर्मी के जवानों की है, खालिस्तानी आंदोलन की है, लेकिन पंजाब में नई पीढ़ी का अलग लेवल का गैंगस्टरिज्म भी बहुत चर्चित है रे। पंजाब के गैंगस्टरों में डेरिंग गजब का होता है। यहाँ के सैकड़ों ऐसे गैंगस्टर जन्म है जिन पर अनेकों किताबें लिखी गई, फिल्में बनी। इनमें से कुछ तो ऐसे गैंगस्टर है जिनकी कहानियां सुनकर आप हिल जाओगे। इनमें दविंदर बम्बिहा, सुक्खा काहलो और उपिंदर गांधी, ये तीनों ऐसे गैंगस्टर है जिनकी लोकप्रियता आज भी पंजाब के गांव कस्बों में काफी है। एक समय नौजवानों में इन गैंगस्टरों का भूत सवार था। आखिर ये अपराधी लोगों के दिलों पर राज कैसे करते थे, इन सब की मौत कैसे हुई। आज का हमारा विषय यही है कि इन तीनों की कहानी सुनने की बजाय इनकी जड़ तक पहुंचे और आपके बताए आखिर ये तीनों थे कौन, पंजाब में इनकी चर्चा आज भी क्यों होती है, इन तीनों की मौत के बाद इनके परिवार का, इनके गैंग्स का क्या हुआ और इन तीनों को किसने मारा। ये वीडियो शुरू करते हैं। કેમ છો મજામાં રે मामा। शुरुआत करते हैं पंजाब के सबसे घातक गैंगस्टर जिसकी गोली चलाने की स्टाइल और वारदात करने की रफ्तार की चर्चा आज भी पंजाब के गुंडे मवालियों में काफी चर्चित है। दविंदर बम्बिहा मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के गांव बम्बिहा का रहने वाला था। 16-17 साल के दविंदर सिद्धू यानी दविंदर बम्बिहा को भी पता नहीं था कि वह होनहार कबड्डी खिलाड़ी कब कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाएगा। दरअसल बम्बिहा जब कॉलेज में था उन दिनों एक लफड़ा हुआ। बम्बिहा के दोस्त की गर्लफ्रेंड को लेकर बवाल हुआ। बम्बिहा अपने दोस्त के साथ उस लड़के के पास पहुंचा जिसने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बदतमीजी की थी, लेकिन मौके पर बात बिगड़ गई और दविंदर के दोस्त ने सामने वाले को गोली ठोक दी। वो ढेर हो गया। भले ही उस कांड में उस दिन दविंदर सिंह के हाथों कोई मरा नहीं था, फिर भी उसके मत्थे पर खून करने का दाग तो लग ही गया। हत्या और हत्या की कोशिश में पंजाब पुलिस ने दविंदर को उसके दोस्त सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल से जब दविंदर छूटकर बाहर आया तो उसकी जिंदगी और जन्म कुंडली दोनों ही बदल चुकी थी। वह अब ना तो छात्र बचा था, ना ही देश का आने वाले वक्त का होनहार कबड्डी खिलाड़ी। चंद महीने में ही दविंदर बम्बिहा जेल की सलाखों से वह खतरनाक विद्या सीखकर बाहर निकला जिसने उसके पांव खून खराबे की ओर धकेल दिया। जब बिना करे धरे ही एक कत्ल के आरोप में सलाखों में पहुंच गया तो फिर जेल से बाहर आने के बाद तो मानो दविंदर के मुंह खून लग चुका था। अब उसे हर दिन खून चाहिए। अब वह जराइम की दुनिया में खुलकर खेलने लगा। उसने मोगा के आसपास के छोकरे लोग को इकट्ठा कर गैंग बनाया, मॉडर्न हथियार मंगवाए। अब शुरू हुआ मौत का खूनी खेल। रंगदारी, फिरौती, किडनैपिंग से दविंदर बम्बिहा ने प्रदेश पुलिस की नींद हराम कर दी। वहीं उसके दुश्मन भी बढ़ गए। 20 फरवरी 2016 को उसने एक शादी में घुसकर रवि ख्वाजगे को टपका दिया। इससे पहले उसने तरन तारन में पंजाब के सबसे बड़े ड्रग माफिया जग्गू भगवानपुरिया के साथियों को किडनैप कर तरन तारन में गोलियों से तांडव मचाया। दविंदर बम्बिहा अपराध करने की अपनी रफ्तार से पंजाब में जाना जाता था। वह कब कहां से आता, कब अपने दुश्मन को ठोक कर चला जाता, कोई नहीं जानता था। रे मामा, वह पंजाब का एक ऐसा लौता गैंगस्टर था जो पंजाब पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता था कि जब भी आमना सामना होगा पहली गोली मेरी ओर से चलेगी। अब पंजाब पुलिस भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी और आखिरकार 2016 में मोगा के रामपुरा पुल के पास वह एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आज भी दविंदर बम्बिहा का गैंग उतना ही एक्टिव है जितना पहले था। आज बम्बिहा गैंग का आतंक देश भर में फैला हुआ है। हर राज्य में इसके अलग अलग सरगना है। जैसे हरियाणा में कौशल चौधरी और अमित डागर, चंडीगढ़ के आसपास भूपी राणा का कब्जा है, पंजाब में सुप्रीत बुड्ढा और दूसरे गैंगस्टर गैंग संभालते हैं, कनाडा में अर्शदीप डल्ला और अमेरिका से लक्की पटियाल। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई टक्कर दे रहा है तो ये वही गैंग है। रे भाऊ, अब बात करते हैं पंजाब के अब तक के सबसे चर्चित गैंगस्टर सुक्खा काहलो की, जिसके बारे में ये तक बताया गया कि पंजाब में असल मायनों में गैंगस्टरिज्म की नींव रखने वाला सुक्खा काहलो ही था। पंजाब के कपूरथला के कालवा गांव में 21 जून 1987 को जन्म है। सुखिंदर के माता पिता चाहते थे कि वह ठीक से पढ़ लिख ले ताकि उसे अमेरिका ले जा सके।
बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफी दिनों से अमेरिका में रह रहे थे। इधर पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब सुखविंदर अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी। 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला केस दर्ज हो गया। इधर सुखविंदर के पिता को पता चला तो उनका सपना टूट गया और वह सुखविंदर को भाई सोनू के साथ उसकी मौसी की यहाँ छोड़कर परिवार के साथ विदेश चले गए, क्योंकि आपराधिक केस की वजह से अब सुखविंदर विदेश नहीं जा सकता था, इसलिए माँ बाप को अकेले जाना पड़ा। यही वह समय था जब सुखविंदर के संपर्क इलाके के बदमाशों से हो गए। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया। 1 साल के भीतर भीतर उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। 2005 से 2015 तक सुक्खा काहलो पूरे पंजाब में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गुंडे मवालियों का दद्दू बन चुका था। अब लोग सुखविंदर को सुक्खा काहलो के नाम से जानने लगे थे। सुक्खा ने 2008 में अपनी लॉन्ग टाइम रही गर्लफ्रेंड से शादी की, फिर बीवी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। 2 साल वहां रुका। इस दौरान दोनों में कुछ विवाद हुआ। सुक्खा अकेला पंजाब चला आया। बस यहीं से उसने अपराध को फुल टाइम धंधा बना लिया। इधर 2012 में सुक्खा ने अपने ही दोस्त लवली बाबा की कुछ कारणों से हत्या कर दी। इधर उसके दोस्त विक्की गोंडर प्रेमा लाहौरिया ने सुक्खा को मारने की कसम खाई। ये सब वही लोग हैं जो एक समय सुक्खा के दोस्त हुआ करते थे। सुक्खा काहलो के बारे में बताया जाता है कि वह यारों का यार था। उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे अपने यार दोस्त के लिए ही लगे थे और अब यही यार दोस्त उसके जान के दुश्मन बन चुके थे। जनवरी 2015 में सुक्खा काहलो की कोर्ट में पेशी थी। उसे जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था। तब फगवाड़ा हाईवे पर विक्की गोंडर प्रेमा लाहौरिया और उसकी पूरी गैंग ने पुलिस वैन को रोका और पुलिस वालों के सामने सुक्खा पर कोई 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इसके बाद इन सभी ने वहां भांगड़ा भी किया। तो इस तरह पंजाब के सबसे चर्चित गैंगस्टर का अंत हो गया। सुक्खा की मौत के बाद उसकी गैंग भी बिखर गई। रे मामा, अब बात करते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जिसे शायद आप भी गैंगस्टर ना कहो। पंजाब में कई सारे गैंगस्टर हुए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कम उम्र में अपनी पहचान पूरे सूबे में बना ली थी। इस गैंगस्टर का नाम था रुपिंदर गांधी। रुपिंदर के बारे में पंजाब में लोग 2 राय रखते हैं। जहां युवा उसे यूथ आइकॉन मानते थे, तो वहीं उसके गांव और आसपास के इलाके में उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में वह पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक था। पंजाब की खन्ना तहसील के गांव रसुलरा में 2 अक्टूबर 1979 को रुपिंदर सिंह ओजला का जन्म हुआ। गांधी जयंती के दिन पैदा होने के कारण उसके पिता ने उसका नाम रुपिंदर गांधी रख दिया। रुपिंदर बड़ा हुआ तो स्कूल में बढ़िया छात्र रहा और साथ ही फुटबॉल का नेशनल लेवल खिलाड़ी भी था। अब गांधी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसने गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन का संगठन बनाकर एक नामचीन छात्र नेता बन गया। पंजाब में रुपिंदर गांधी को लोग यूथ आइकॉन मानते थे। उसकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन से 3 लाख से अधिक छात्र जुड़े थे। वह 22 साल की उम्र में साल 2001 में सरपंच भी बन गया। जहां रुपिंदर गांधी गांव के लिए एक मसीहा मददगार था, तो बाहरी दुनिया के लिए वह एक बड़ा गैंगस्टर भी था। रुपिंदर के बारे में कई लोग मानते हैं कि जब भी वह गांव आता तो सभी को बड़ा मान सम्मान देता, लड़कियों की शादी करवाता, छात्रों की मदद करता, वहीं सरपंच के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी निभाता। लेकिन बाहर उसका खौफ गैंगस्टर वाला था। वहीं कुछ लोग उसे अपनी राजनीति में रोड़ा समझने लगे थे। कुछ नेता उसकी लोकप्रियता से डरते थे। इसके अलावा झगड़े, मारपीट और गैंग वॉर के चलते उसके खिलाफ पंजाब और चंडीगढ़ में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। बात 2003 की है। रुपिंदर अपने दोस्त के साथ स्कूटर से कहीं जा रहा था। समराला रोड पर रुपिंदर का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद सलूदी गांव में उसकी हत्या कर दी गई। 10 दिन बाद उसका शरीर भाखड़ा नहर में मिला। उसके शरीर पर 2 गोलियां पाई गई। रुपिंदर की मौत पर उस जमाने में आधा पंजाब जाम हो चुका था। रुपिंदर की हत्या में 11 लोगों के नाम आए थे, जिनमें से कुछ आज जेलों में बंद है। तो मामा, ये थी पंजाब के 3 डेयर डेविल गैंगस्टरों की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।